ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज के बंगाली क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 5वां क्लास कर रहे हैं और बंगाली वर्णमाला का 5वां जो वर्ण है वो सीखेंगे। प्रेजेंटेशन सभी को दिख रहा है? यस प्रभु जी। ओके। तो आज है 5वां वर्ण, 5वां अक्षर, और 5वां अक्षर है उ। तो हिंदी में जो उ कहते हैं बंगाली में भी उसे उ कहते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समान है। तो एक एक करके शब्द लेंगे। तो पहला शब्द है, बंगाली में भी आरंभ करते हैं, उ थे के उद्धव। बोलिए। उ थे के उद्धव। तो हिंदी में हम कहते हैं उद्धव, उद्धव। तो जो व है वो बंगाली में ब हो जाएगा, और ध जो है वो ध हो जाएगा, उद्धव। उ थे के उद्धव। उद्धव। उद्धव, उद्धव नहीं, उद्धव। उ थे के उद्धव। उद्धव। हाँ, बहुत अच्छे। उ थे के उद्धव। उ थे के उद्धव। उ थे के उद्धव। उ थे के उद्धव। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी दूसरा वाला लेते हैं। उ थे के उदाहरण। उ थे के उदाहरण। उदाहरण नहीं, उदाहरण। उदाहरण। बहुत अच्छा। उ थे के उदाहरण। उदाहरण नहीं, उदाहरण। रण। नहीं, उदाहरण नहीं, उदाहरण, रण। हाँ, करेक्ट, बहुत अच्छा। हाँ, उ थे के उदाहरण। तो चैतन्य चरितामृत में पात्र आते हैं उदाहरण दत्त ठाकुर। शिला प्रभुपाद उनके ही वंश में आते हैं। उ थे के उदाहरण।
ऊ থেকে উদাহরণ। ऊ থেকে उदाहरण। ऊ থেকে উদাহরণ। ऊ থেকে उदाहरण। बहुत अच्छा। अच्छा, तीसरा, ऊ থেকে उपेंद्र। हाँ, ऊ থেকে उपेंद्र। ऊ থেকে उपेंद्र। हाँ, बहुत अच्छा, ऊ থেকে उपेंद्र। 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 बहुत अच्छा। अभी चौथा, ध्यान से सुनिए। ऊ থেকে उच्छिष्ट। ऊ থেকে उच्छिष्ट। हाँ, तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं उच्छिष्ट, उच्छिष्ट अर्थात जूठा, रेमिनेंट्स, तो बंगाली में कहेंगे ऊ থেকে उच्छिष्ट। ऊ থেকে उच्छिष्ट। ऊ থেকে उच्छिष्ट। ऊ থেকে उच्छिष्ट। हाँ, ऊ থেকে उच्छिष्ट। ऊ থেকে उच्छिष्ट। ऊ থেকে उच्छिष्ट। हाँ, ऊ থেকে उच्छिष्ट। ऊ থেকে उच्छिष्ट। उच्ची नहीं है, उच्छी है, छी, छ, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट থেকে उच्छिष्ट। हाँ, बहुत अच्छा। अभी पांचवा, ऊ থেকে उत्तम। ऊ থেকে उत्तम, उत्तम नहीं बोलना है, उत्तम। ओ থেকে उत्तम। हाँ, बहुत अच्छा, परफेक्ट। उत्तम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, एकदम खूब ভালো। ऊ থেকে उत्तम। 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 बहुत अच्छा, ऊ থেকে उत्तम। ऊ থেকে उत्तम। बहुत अच्छा। अभी अंतिम वाला, ऊ থেকে उदार। हाँ, तो हिंदी में जैसे उदार कहेंगे, यहाँ भी वही है, कोई अंतर नहीं आता है। तो जब आ की मात्रा होती है तो आ की मात्रा में हिंदी बंगाली एक ही रहता है। हाँ, लेकिन जब अ होता है तब बंगाली में उसका उच्चारण बदल जाता है, अ हो जाएगा, कभी ओ हो जाएगा। जैसे उत्तम का उत्तम हो गया, लेकिन उदार का उदार ही रहेगा क्योंकि ये आ मात्रा है। तो आ मात्रा में कोई भेद नहीं होता है। तो ऊ থেকে उदार। ऊ থেকে उदार। हाँ, ऊ থেকে उदार। ऊ থেকে उदार। ऊ থেকে उदार। उदार। उदार, हाँ, बहुत सरल है। ठीक है, तो ये ऊ का उच्चारण सबको हो गया क्लियर। अभी ऊ लिखना प्रैक्टिस करते हैं, तो आप नोटबुक खोल लीजिए। प्रभु जी प्लीज एक बार ये उद्धव का फिर से प्रोनाउंसिएशन बता देंगे प्रभु जी। उद्धव का उद्धव, उद्धव। उद्धव। हाँ, उद्धव, बिल्कुल सही बोला आपने। ऊ থেকে उद्धव। ऊ থেকে उद्धव। उद्धव, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, ऊ থেকে उद्धव। जी, और कोई डाउट? नहीं, ओके। तो अभी लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। पिछले बार जो हमने दीर्घ ही किया था वो थोड़ा उसमें डिजाइन रहता है, थोड़ा कठिन होता है, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ये तो बहुत सरल है। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखते हैं। अच्छा, तो इसको दो पार्ट में करते हैं प्रैक्टिस। पहले ऐसे बनाइए, ऐसे। वैसे नहीं था। पहले ऐसे करिए।
और करके दिखाइए। ओजस्वी ठीक से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सामने ला के दिखाओ। हाँ सही है, ओजस्वी करेक्ट है। आदि एक सामने नहीं आए। হ্যাঁ না, তোর লাইনটা সোজা হচ্ছে না, লাইনটা একটু কোনো 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 জায়গায় বেঁকে গেছে। या हेमावती माता जी, द लाइन हैज टू बी वर्टिकल। देखिए, अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई कोई भक्त क्या गलती कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, कोई ऐसे कर रहे हैं या कोई ऐसे कर रहे हैं, दोनों ही गलत है। ये वाला पार्ट जो है ये स्ट्रेट रहेगा ऐसे, ये देखिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट। मेरा तो डिजिटल पेन है तो थोड़ा कहीं इधर उधर हिल जाता है, पर स्ट्रेट रहेगा। ऐसे स्ट्रेट रखना है इसको। मंजुनाथ श्रीकरी, या करेक्ट, सही है। या whoever it is correct only. या this one also correct. हरिणी सही है, करेक्ट। हाँ हाँ, राधा रानी माता जी आप रीनेम करके बच्चे का नाम लिखेंगे जूम में? नहीं तो मुझे बताइए क्या नाम है। यस प्रभु जी, अक्षय हरि। हाँ अक्षय हरि, ओके ओके। ठीक है, हाँ दिखाओ क्या लिखा है। क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा और सामने लेके आइए। हाँ सही है, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। प्रभु जी मेरा सही है। जुगल किशोर थोड़ा सामने लेकर दिखाओ कैमरा के आगे, थोड़ा नीचे करना नोटबुक को। हाँ सही है सही है, जुगल किशोर करेक्ट। हाँ सभी का सही है। एनीवे ये तो बहुत आसानी है। अच्छा अभी क्या करना है, अभी देखिए ध्यान से के, अभी मैं इधर ब्लू कलर में कर रहा हूँ। है सब ठीक है, देखे नहीं अच्छी, देखे छी। अच्छा अभी इधर देखिए, ये ऐसे करना है आपको। ये जो ब्लू कलर में कर रहा हूँ ये सेकंड पार्ट है। ऐसे, ठीक है। दिखाइए। ओजस्वी थोड़ा पूरा ठीक नहीं हुआ है, ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है। अक्षय हरि का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मंजुनाथ, हेमा गोपी का प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी, परफेक्ट परफेक्ट, ओके प्रभु जी, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओजस्वी ये किसका है, हरिणी का है तुम्हारा है? हरिणी का। हाँ बहुत अच्छा है। दिस इज श्रीकरी। यस प्रभु जी। या गुड, वेरी गुड। ठीक है, सभी का हो गया।
तो अभी इसके बाद फाइनल स्टेप जो है, एक मिनट, ये वाला। तो ये मात्रा तो आप पहले भी करते आए हैं, इसका प्रैक्टिस तो आपको हो ही गया होगा। जी, ओजस्वी बिल्कुल सही है। ओजस्वी, तुम्हारा जो ये जो तुम ऊ लिख रहा है, देखो तुम इसको ऐसे कर रहा है, यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट कर रहा है, ऐसे नहीं करना है। ये देखो, ये ऊपर से नीचे आके वापस ऊपर जाता है। हाँ, एक कप के जैसा होता है, यू जैसे करते हैं ना, यू में जैसे कर्व करते हैं वैसा रहता है ये। तुम्हारा वो थोड़ा एल जैसा हो जा रहा है। यस माता जी, करेक्ट। हेमागोपिका माता जी, परफेक्ट। ओके प्रभु जी। दिस इज मंजुनाथ, या मंजुनाथ, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। শ্রীকারি also, yes, perfect. বিষয়টা আমার হ্যাঁ, ভালো হয়েছে, খুব ভালো। पियू तेरा दिखा नहीं लिखी एक लिख के दिखा Hemavati Mataji, yes, only thing Mataji, check one thing, this matra that you have made, na, what you have done is you have taken it from here. It does not start from this line, it starts from here. Okay, you can notice this gap, correct? Yes, yes. हाँ, rest it is perfect. अक्षय हरी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ये हरिणी तो हरिणी का भी वही वाला गलती हुआ है। देखो, वो मात्रा को यहां से कर रही है, यहां से नहीं लेना है, मात्रा को यहां से लेना है। इसमें गैप रहता है। পিসা পিসা একটা পিওর হ্যাঁ, খুব ভালো হয়েছে। একটু ভুল করেছে, ও এইভাবে লিখছে, এমন হয় না, ও একটু প্র্যাকটিস করলে ঠিক হবে। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। ओजस्वी, ये किसका है, तुम्हारा है? हाँ हाँ, तो तुम्हारा वो पूरा सही हो नहीं रहा है, तुम इसको बहुत इधर बहुत खींच रहा है, बहुत गैप कर रहा है। इतना गैप नहीं होता है, ये देखो हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे रहता है। ओजस्वी, तुम जो किया है वो ऐसा किया है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे इतना ही गैप रखना है, ज्यादा नहीं। तुम इसको बहुत बड़ा किया है, समझ में आया? स्पेलिंग क्लास चल रहा है। हाँ नहीं माँ ठीक है, तो सबका हो गया, लिखना क्लियर हुआ? ऊ को कैसे लिखना है, कोई डाउट? अक्षय हरी, समझ में आया तुमको? आ गया समझ? हाँ जी प्रभु जी। बहुत अच्छा लिखता है तुम, बहुत अच्छा। तुम जैसा लिख रहा है तो बंगाली भी कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम दिल्ली वाला है या बंगाल का है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ठीक है हेमावती माता जी, यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट, यस यस। ओजस्वी का तो वो पूरा ठीक नहीं हो रहा है। जुगल किशोर अच्छा किया है, पर थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए। आप उस शीट को प्रिंट करके उसके ऊपर लिखिएगा बार बार, तभी प्रैक्टिस होगा। यदि खुद से लिख के फिर बार बार लिख के भी नहीं सुधरता है ना, तो उसको सुधारने का तरीका है प्रिंटेड लेटर के, कंप्यूटर का प्रिंट लेटर के ऊपर ही बार बार लिखना चाहिए, तब हाथ सेट हो जाता है।
ठीक है। ओके, तो अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस प्रभु जी। हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। यस तो प्रभु जी। अभी आप चलिए बताइए। हाँ, नंबर 3 3 and 11 नंबर 11 11 एंड 3 एंड 11 बिल्कुल सही है। हाँ हाँ ठीक, एक बार बोलना है, एक बार बोलना है। हाँ एक बार बोलना है ना। ये तो आपके आवाज का कंपटीशन नहीं है, सभी का आवाज बहुत सुरीला है, हमको पता है। एक बार बोलने से वो बहुत है बस। मैं इसके ऊपर भेजता तो सीधा दिखा जाएगा। और जूम में आप धीरे बोलेंगे ना तो भी आवाज आ ही जाता है। वो ज्यादा जोर बार बार बोलने से तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा तो होता नहीं है। तो बस एक बार उत्तर दीजिए। 3 एंड 11, ठीक है, बहुत अच्छा। 3 एंड 11, तो 3 में है, अब आप मेरे पीछे बोलिए, ऊ थे के उद्धारिते। उद्धारिते। उधा नहीं, उधा नहीं, उद्धा, जोर देके बोलना है, उद्धा। हाँ उद्धारिते। देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हिंदी में उधार होता है, उधार। हाँ, उधार का अर्थ होता है ऋण, किसी से पैसा उधार लेना। वो उधार को आप उद्धार बोलेंगे तो उसका अर्थ पूरा अलग होता है, किसी का उद्धार कर देना, उसका बेड़ा पार लगाना। एक थोड़ा सा जोर लगाने में पूरा अंतर हो जाता है, अर्थ ही बदल जाता है, समझ रहे हैं? तो उधार और उद्धार दोनों एक नहीं है, समझ में आया आपको? हाँ, आप लोग आपस का बात मत करिए, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उधार और उद्धार पूरी अलग होता है, उसको मिक्सअप मत करिए। हाँ, तो यहाँ पे उधार नहीं है, उद्धार है, उद्धार। हाँ उद्धार। तो ये नंबर 11 है उद्धार। उद्धार। हाँ, इसमें द और ध दोनों है, द और ध का संयुक्त अक्षर है, दोनों कंबाइंड है, द और ध जॉइंड है, ठीक है। तो इसीलिए उद्धार होता है। जब उधार होता है तो उसमें द नहीं होता है, केवल ध रहता है, समझ रहे हैं? जैसे कि हिंदी में लिखेंगे, ये हो गया आपका उधार और इधर हो जाएगा उद्धार, दोनों पूरा अलग है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अभी आगे। प्रभु जी नंबर 10। हाँ बहुत अच्छा, नंबर 10। हाँ एक बार बोलना है बस, एक बार। 10, ठीक है, बहुत अच्छा, नंबर 10। तो यहाँ बोलिए, ऊ थे के उन्मत्तो। ऊ थे के उन्मत्तो। हाँ, ऊ थे के उन्मत्तो। हाँ, उन्मत्त हो जाना मतलब जैसे कि एक पागल जैसा बन जाना, वो होता है उन्मत्त। ऊ थे के उन्मत्तो। हाँ, तो हिंदी में हम कहते हैं उन्मत्त, और बंगाली में हो जाएगा उन्मत्तो। 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 हाँ बहुत अच्छा, उन्मत्तो, बहुत अच्छा। अभी आगे। 9 प्रभु जी। प्रभु जी 9। 10। हाँ बस एक बार, हाँ एक बार 10। तो यहाँ बोलिए, ऊ थे के उपोकार। ऊ थे के उपोकार। हाँ, अभी हिंदी जैसा नहीं बोलना है, हिंदी में कहेंगे उपकार, उप,
यहाँ प का पो हो जाएगा, उपोकार। उपोकार हाँ, उपोकार। उपोकार हाँ, उपोकार। उपोकार हाँ, बहुत अच्छा, उपोकार। ऊ থেকে উপকার हाँ, ऊ थे के उपोकार, बहुत अच्छे, ऊ থেকে उपकार बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अभी आगे। इसमें शायद दिखाया था, मैं साथ नहीं दिखा सकती हूँ, वो मैंने कैंसिल कर दिया। नंबर 10 नंबर 10 ठीक है, एक बार बोलना है, हाँ सुन लिए, एक बार बोलना है बस। 10 सही है। तो यहाँ बोलिए ऊ थे के उपदेश, ऊ ऊ थे के उपदेश। उपदेश हाँ हाँ, ऊ थे के। और आप लोग जब बोल रहे हैं ना तो नॉर्मल आवाज में बोलिए, चिल्लाइए मत। उसको आप ऐसे चिल्लाने से तो आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण इंप्रूव नहीं होगा। नॉर्मल स्वर में ही बोलिए। हाँ, ऊ थे के उपदेश। हाँ, ऐसे स्वर में बोलिए। अभी कोई एक दो बच्चे एकदम जूम पे पूरा चिल्ला के बोल रहे हैं तो हमें सुन रहा है, उससे आपका उच्चारण तो खराब हो जाएगा, है ना। ऊ थे के उपदेश। हाँ, ऊ थे के उपदेश। हाँ, ऊ थे के उपदेश। बहुत अच्छे, ऊ थे के उपदेश। बहुत अच्छा, ऊ थे के उपदेश। हाँ, तो हिंदी में कहते हैं उपदेश। यहाँ प का पो हो गया, उपदेश। ठीक है, अच्छा। अभी ये बड़ा वाला, यहाँ पे बताइए कौन से लाइन में ऊ है। सेकंड में कहाँ ऊ दिख रहा है आपको। नंबर 1 फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ, बहुत अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। तो 1 2 कहाँ पर है। सेकंड टू। और यहाँ पर सेकंड यहाँ भी सेकंड। तो दोनों का सेकंड में है, ठीक है। तो दोनों में एक ही शब्द है, ऊ थे के उपोराग। हाँ, ऊ थे के उपोराग। ऊ थे के उपोराग। हाँ, ऊ थे के उपोराग। हाँ, ऊ थे के उपोराग। ऊ थे के उपोराग। हाँ, तो यहाँ भी वही प का पो हो गया। हम प कहते हैं उपराग, बंगाली में पो हो जाएगा, उपोराग। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी अगला वाला। बाबा जी, हाँ, थर्ड का मतलब क्या है? क्या क्या। मतलब क्या है ना? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। प्रभु जी, उपराग का मतलब क्या है? मतलब सब हम लोग बाद में समझेंगे। हाँ, नंबर 7 और नंबर 3 और 7 3 और 7। तो नंबर 3 में बोलिए ऊ थे के उपोशाखा। हाँ हाँ, अभी आप वो शब्द का अर्थ में चिंता मत करिए। तो कुछ एक शब्द के अर्थ मतलब तो एडवांस्ड है, सब चैतन्य चरितामृत के शब्द है। अभी आप बस उच्चारण में ध्यान दीजिए। ऊ थे के उपोशाखा। हाँ, ऊ थे के उपोशाखा। ऊ थे के उपोशाखा। हाँ, ऊ थे के उपोशाखा। हाँ, तो प जब भी होता है ना, प बंगाली में अधिकतर पो बनता है, अधिकतर। उपोशाखा। हाँ, अभी नंबर 7, ऊ थे के उपोजिलो। हाँ, तो हिंदी में कहते हैं उपज, और बंगाली में हो जाता है उपोजिलो। ऊ थे के उपोजिलो। हाँ, ऊ थे के उपोजिलो। बहुत अच्छा, ऊ थे के उपोजिलो। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ,
ठीक है, अभी यहाँ नंबर 4 हाँ, नंबर 4 सभी को मिल गया। नंबर 4 तो यहाँ कहिए ऊ थे के उपशिष्य। ऊ থেকে উপশিষ্য हाँ, जैसे शिष्य है तो शिष्य का उपशिष्य होता है उपशिष्य। उपशिष्य उपशिष्य नहीं, उपशिष्य नहीं, उपशिष्यो। ओ ऊ थे के उपशिष्य। ऊ থেকে উপশিষ্য हाँ, उपो उपोशिष्य उपोशिष्य। हाँ, ऊ थे के उपोशिष्य। ऊ থেকে উপশিষ্য हाँ, बहुत अच्छा, ऊ थे के उपोशिष्य। ऊ থেকে উপশিষ্য हाँ, ऊ थे के उपोशिष्य। ऊ থেকে উপশিষ্য हाँ, ऊ थे के उपोशिष्य। ऊ থেকে উপশিষ্য शिष्य नहीं, शिष्यो। शिष्य शिष्य नहीं, शिष्यो। ओ बनाइए पूरा ओ। शिष्य के उपशिष्य हाँ, शिष्यो शिष्यो। शिष्य हाँ, जैसे हिंदी में गुरु शिष्य है, बंगाली में गुरु शिष्यो हो जाता है, शिष्यो। शिष्य शिष्यो नहीं, शिष्यो नहीं, शिष्यो शिष्यो। ओ ऑन ऑन। और नहीं सॉरी, ऑन भी नहीं आएगा यहाँ पर, ओ आएगा पूरा ओ। जैसे कि अब हिंदी, जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गो। गो बोलेंगे या गो बोलेंगे? हाँ, गो बोलेंगे ना, तो बस वैसे ही शिष्यो उपोशिष्यो। उपशिष्य हाँ, बिल्कुल सही है, अभी सही है, अभी सही है, उपोशिष्यो। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी अंतिम श्लोक। एक दो नंबर 7 7 7 तो 7 है ऊ थे के उपांगो। ऊ थे के उपांगो। हाँ, उपांग नहीं, हिंदी में उपांग होगा, परंतु बंगाली में उपांगो हो जाएगा। गो उपांगो। हाँ, उपांगो। ऊ थे के उपांगो। हाँ, अच्छा, अभी एक बात बताइए, ये वाला अक्षर कौन सा देखने में लग रहा है, हमने पहले किया है ना? हाँ, दीर्घोई, दीर्घोई। लेकिन ये दीर्घोई नहीं है, यहाँ पर ऊपर का मात्रा मिसिंग है, आप देख रहे हैं? हाँ, तो ये इसीलिए ये अंग है, अंग। बंगाली में अंग ऐसा होता है। जैसे ये वाला जो है ना, ये अंग है, अंग उपांग। हिंदी में कहेंगे अंग उपांग, तो बंगाली में हो जाएगा अंगो उपांगो। हाँ, अंगो उपांगो वैसा। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो सबको ऊ क्लियर हो गया? कोई डाउट? यस प्रभु जी। कोई प्रश्न? नो नो। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं बोलना भूल गया। हमने जब ई किया था तो रस्व और दीर्घ किया था ना, रोस्सो दीर्घो। यस तो ये जो आज हमने ऊ किया, ये छोटा ऊ है, रोस्सो ऊ। जैसे हिंदी में छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, रस्व दीर्घ, ये छोटा ऊ था, रोस्सो ऊ। वो मुझे बोलना चाहिए था शुरू में, रोस्सो ऊ। इसको रोस्सो ऊ बोलते हैं, रोस्सो ऊ। रस ऊ नहीं, रोस्सो ऊ, रोस्सो। हाँ, रोस्सो ऊ। हाँ, रोस्सो ऊ। तो अभी अगला वाला जो होगा वो होगा दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ। वो हम कुछ दिन बाद करेंगे, अगला क्लास में वो वाला करेंगे, दीर्घ ऊ, मतलब बड़ा वाला ऊ। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण श्रील प्रभु जी। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बोल दंडवत प्रणाम।